हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमीन होता है। विटामिन B12 या साइनोकोबालामिन, आपने नाम तो सुना होगा, लेकिन आज मैं बताने वाली हूँ कि ऐसे वेजिटेरियन सोर्सेस विटामिन B12 के जो ईज़िली अवेलेबल हैं और हमारे बॉडी में जितनी नीड होती है विटामिन B12 को उसको पूरा करते हैं। हमने ये भी सुना है कि लोग बोलते हैं कि विटामिन B12 के लिए हमें नॉनवेज खाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम वेजिटेरियन हैं तो भी हम इस B12 की डिफिशियंसी से बच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो वेजिटेरियन सोर्सेस क्या है विटामिन B12 के, साथ में विटामिन B12 हमारी बॉडी में क्या वर्क करता है, इसकी डिफिशियंसीज हमें क्या क्या होता है। इन सब के बारे में जानकारी अगर आप चाहते हैं आपको पूरी मिले तो मेरे वीडियो को एंड तक देखिएगा कि वॉचिंग। विटामिन B12 या साइनोकोबालामिन ये हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी जो अमाउंट या इसकी मात्रा हमें पर डे रिक्वायर्ड होती है वो होती है 2.4 माइक्रोग्राम। हमारी बॉडी की नीड है, जो कि बहुत ही ट्रेस अमाउंट में है, बहुत कम अमाउंट में है। हम सुनते हैं कि लोग बोलते हैं कि नॉन वेजिटेरियन फूड से ही हमको विटामिन B12 मिलता है। ऐसा नहीं है, वेजिटेरियन सोर्सेज भी बहुत सारे ऐसे हैं जिससे हमें विटामिन B12 मिलता है। पहले देख लेते हैं कि हमारी बॉडी में इसका काम क्या है। विटामिन B12 हमारी बॉडी में RBC का फॉर्मेशन करता है, रेड ब्लड कार्कोसेल्स, जो ऑक्सीजन को सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में और हमारे सारे सिस्टम को वर्क करने में हेल्प करता है। तो इस विटामिन B12 से हमारे RBC का फॉर्मेशन होता है। दूसरा, ये हमारे नर्वस सिस्टम के वर्क को भी बूस्ट करता है। माइलिन शीट होती है, जो नर्व सेल्स होता है उसमें जो माइलिन शीट होती है उसको बनाने में ये हेल्पफुल होता है। तो आप देखें कि ये हमारी बॉडी के जो दो सिस्टम है, एक सर्कुलेटरी वेस्कुलर सिस्टम और एक नर्वस सिस्टम, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अब देख लेते हैं कि इसकी कमी या इसकी डिफिशियंसी से हमारी बॉडी में क्या क्या लक्षण या सिम्टम्स जनरेट होते हैं। अगर विटामिन B12 की कमी होती है तो सबसे पहला है कि हम एनीमिया हो सकता है, मीन्स हमें खून की कमी या रक्त अल्पता हो सकती है, क्योंकि RBC का फॉर्मेशन करता है और अगर B12 की डिफिशियंसी हुई तो RBC का फॉर्मेशन कम होगा और हम एनीमिक हो सकते हैं। दूसरा, हमारे जो लेग्स होते हैं या हमारी बॉडी पार्ट्स हैं उसमें कभी कभी हमें एक नमनेस या टिंगली मिलती है। बहुत लोगों को आपने सुना होगा कि पैर में जलन होती है, तलवों में या झुंझुनाहट होती है, तो वो भी कहीं ना कहीं विटामिन B12 की डिफिशियंसी से होता है। साथ में अगर हमें बहुत टायर्डनेस, बहुत फटीक लगता है, मीन्स थकान लगती है, काम में मन नहीं लगता, तो हो सकता है कि आपके शरीर में B12 की डिफिशियंसी है। साथ में ये हमारी मेमोरी को भी, अगर हम B12 की डिफिशियंसी हमको है तो ये मेमोरी को भी कम करता है। तो आपने देखा कि इसकी डिफिशियंसी से बहुत मेजर हमारी बॉडी में सिम्टम्स दिखते हैं। साथ में अगर काफ मसल्स में, पिंडलियों में अगर हमें पेन होता है तो हो सकता है B12 की डिफिशियंसी हमारे बॉडी में हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सब प्रॉब्लम ना हो तो हमें सही अमाउंट में विटामिन B12 को हमें इनटेक करना चाहिए। हमारी बॉडी में जो इंटेस्टाइन है उसमें गुड बैक्टीरिया होते हैं जो भी विटामिन B12 की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो अब देख लेते हैं कि ऐसे कौन से वेजिटेरियन सोर्सेस हैं जिसके थ्रू हम इस डिफिशियंसी को कम कर सकते हैं, या जो हमारी नीड है विटामिन B12 की हमारी बॉडी में उसको हम फुलफिल कर सकते हैं। अब मैं आपको ऐसे कुछ वेजिटेरियन सोर्सेज बताऊंगी या ऐसे कुछ प्रोडक्ट बताऊंगी जिससे आप अपने B12 की डिफिशियंसी को मतलब डिफिशियंसी होने से बचा सकते हैं। पहला है मिल्क और घी, दूध और घी, जो कि बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन B12 को। विटामिन B12 वैसे भी बहुत ट्रेस अमाउंट में हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, लेकिन अगर ये ना हो तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। और हाँ, एक मैं आपको बताना भूल गई, एक सिम्टम और है स्टोमेटाइटिस, मीन्स आपने सुना होगा बहुत लोग बोलते हैं कि हमेशा हमें मुंह में छाले होते हैं, मुंह में छाले होते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं विटामिन B12 की कमी से होती है। तो मैंने पहला बताया मिल्क और घी। दूसरा है चना। चना को आप चाहे फुला के चाहे बॉईल करके कैसे भी आप ले सकते हैं। तीसरा है स्प्राउटेड ग्रेन। स्प्राउटेड ग्रेन बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन B12 का, लेकिन कोशिश ये करिए कि आप मॉर्निंग में ही ब्रेकफास्ट में इसको लें, क्योंकि ये थोड़ा हैवी टू डाइजेस्ट होता है। उसके बाद एलोवेरा। एलोवेरा भी बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन B का। ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को भी बॉडी में बढ़ाता है। तो आजकल रेडीमेड एलोवेरा जूस भी आते हैं जिसका आप सेवन कर सकते हैं। साथ में आप मोरिंगा ओलिफेरिया, मीन्स मुनगा या सहजन, जो कि बेस्ट है आपके इस विटामिन B12 के लिए, आप
इसका आजकल इसकी लीव्स का पाउडर मार्केट में अवेलेबल है। उसको आप चाहे पानी में मिला के, चाहे अपनी स्पाइसेस जो आप खाना बनाते हो उनके साथ भी थोड़ा सा आधा चम्मच भी अगर खाने में मिला के खा रहे हैं तो आपको B12 की डिफिशियंसी कभी नहीं होगी। सोयाबीन भी बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन B12 का। तो आपने देखा कि ये ऐसी कॉमन चीज़ें हैं जो हमारे घर में हैं, जिसको हम आराम से खा सकते हैं और इन चीज़ों से विटामिन B12 की डिफिशियंसी भी हटती है। ज़रूरी नहीं कि हमें नॉनवेज ही खाना है और B12 तभी हमें मिलेगा। तो मैंने जो ये आपको वेजिटेरियन सोर्सेज बताए हैं, इसको आप ज़रूर लीजिए, क्योंकि विटामिन B12 या साइनोकोबालामिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। इसकी डिफिशियंसी से बहुत मेजर सिम्टम्स आते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ बने रहें, विटामिन B12 को और विटामिन B12 का आप टेस्ट कराएंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा। आप अगर आपको लगता है कि ये सिम्टम्स आपके हैं, एक बार विटामिन B12 का आप टेस्ट करवाइए। उसके बाद इन चीज़ों का इंटेक इनमें से जो आपको सूटेबल लगे उसका इंटेक करने के बाद फिर आप टेस्ट कराइए, आप खुद डिफरेंस देखेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू एंड टेक केयर।